नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। क्या संसद में सच बोलने की सजा मिल सकती है? क्या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है या फिर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के एक बयान ने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा है, अगर सच बोलने के लिए सजा मिलेगी तो मैं सच बोलूंगी। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं। ठीक है, आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है। ठीक है, हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने ठीक है, आपने जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। लोकसभा में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। संसद में दिए गए अपने बयान पर उठे विवाद के बाद प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि उन्होंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि केवल सच रखा है। उन्होंने कहा, अगर सच बोलने के लिए मुझे सजा मिलती है तो मैं सच बोलूंगी। इसमें असंसदीय क्या था? मैंने सिर्फ सच कहा है। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने अपने आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि यह किसी एक घटना का मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति सोच और रवैये का सवाल है। उन्होंने दावा किया है कि मैंगलोर पब में महिलाओं पर हमले के मामले में शामिल रहे एक व्यक्ति को भाजपा में शामिल किया गया था और उस समय प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। कार्रवाई से बाहर कर दिया जो आपने शिक्षा मंत्री ने बोला था, उसको पंच कर दिया। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया। आप क्या? कौन सी कार्रवाई? लोकसभा की कौन मांग कर? करने दीजिए, करने दी। मैंने तो सच ही बोला है। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, हाँ, आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। प्रियंका ने कहा है कि भले ही बाद में उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन यह घटना महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाती है। प्रियंका गांधी के इन आरोपों पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का चरित्र हनन बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोप बिना ठोस आधार के लगाए जा रहे और ऐसी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। जी हाँ, भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए गंभीर आरोप लगा रहा और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वहीं कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। पार्टी का कहना है कि प्रियंका गांधी ने जो बातें कही वे सार्वजनिक रिकॉर्ड और पहले से सामान्य आए तथ्यों के आधार पर कही गयी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अब यह विवाद केवल
संसद तक सीमित नहीं रह गया और कांग्रेस की ओर से सच बोलने की लड़ाई बताई जा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे बेबुनियादी आरोप और राजनीतिक चरित्र हनन करार दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के साथ साथ देश की राजनीति में भी चर्चा का बड़ा विषय बनना रह सकता है। तो यह सवाल यही है कि क्या संसद में उठे ये आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है या फिर इनके पीछे ऐसे तथ्य हैं जिन पर जवाब दिया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।